बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स व्यूअर्स, होप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में जी एक तो मार्केट परफॉर्मेंस डिस्कस कर लेते हैं। माशाल्लाह एक और पॉजिटिव क्लोजिंग। उसकी रीज़न आपको पता है, IMF की जो न्यूज़ आई थी स्टाफ लेवल एग्रीमेंट की, उसकी कंफर्मेशन आ गई। और इसके अलावा कुछ साइड आइटम्स, कुछ ऐसी आइटम्स जिनको पहले भी मैंने मेंशन किया था और अभी अगेन रिमाइंडर। जिस तरह मिचल्स हमने राइट टाइम पे एंट्री ली, जिन दोस्तों ने, आप देख लें कि कितना बेहतरीन प्रॉफिट उन क्राइसिस में भी हमने अर्न किया। तो इसी तरह कुछ स्टॉक्स हैं, ख़ास तौर पे साइड आइटम हैं, लो वॉल्यूम स्टॉक्स हैं, वो इस वक्त उन रेट्स पर हैं जहाँ पे एंट्री लेना बनता है, उनको कंसिडर करना बनता है एक अच्छे प्रॉफिट के लिए। और वो जो उनका होल्डिंग पीरियड है वो भी आप कह लें 1 से 2 माह मैक्सिमम, तो उसमें एक अच्छा गेन मिल सकता है हमें। तो उनमें क्या स्ट्रेटजी होनी है और क्या रेट हैं और किस तरह हमने उनको बाय करना है और क्या एक्सपेक्टेड टारगेट्स हैं, वो थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। तो सबसे पहले मार्केट की तरफ आएँ तो मार्केट देखें, इकोनॉमिक साइड पे जैसे ही चीज़ें थोड़ी सी बेहतर होती नज़र आई और उसमें भी मेन जो न्यूज़ थी वो IMF की थी, तो आप देखें कि मार्केट जो सा वो एक अपना पॉजिटिव मोमेंटम उसने बनाना शुरू कर दिया है। और अगर आप देखें ओवरऑल तो एक के साथ एक अच्छी न्यूज़ ये आ रही है कि क्रूड ऑयल इंटरनेशनल लेवल पे जो सा वो अब प्रेशर में है और डाउन साइड की तरफ है, जो कि अल्टीमेटली बीइंग एन इम्पोर्टर हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल है। और ये जो सारा प्रेशर आता है हम पर के ऑयल प्राइसेस बढ़ाएं और उसकी वजह से फिर इन्फ्लेशन बढ़ती है और उसकी वजह से फिर इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं, ये जो एक चेन बनती है, इसमें मेन जो सी वो कंट्रीब्यूशन है वो आपके इंटरनेशनल क्रूड ऑयल प्राइसेस जो सी हैं, वो जब ऊपर जाती हैं तो हमारे पास और कोई चारा नहीं है कि हम इधर से भी पेट्रोल प्राइसेस बढ़ाएं। बट वो क्योंकि फॉर्चुनेटली अल्लाह के फजल से नीचे जा रही हैं तो हम पर वो प्रेशर कम होगा। जिस तरह अभी आपने देखा कि शायद इस दफ़ा जो सी हैं पेट्रोल प्राइसेस वो उनमें कमी की जाएगी, तो अल्टीमेटली वो इन्फ्लेशन में कमी आएगी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में कमी आती है आपकी। और ओवरऑल भी कम्युनिटी प्राइसेस इंटरनेशनल लेवल पे अगर आप देखें तो वो एक अपनी पीक टच करके थोड़ा सा अब करेक्शन की तरफ है, जो कि ओवरऑल हमारे लिए बेहतर है। तो ये इकोनॉमिक साइड पे तो अल्लाह का शुक्र, अगर चीज़ें इसी तरह चलती हैं तो आने वाले दिनों में आप मज़ीद बेहतरी देखेंगे और एक मोमेंटम बनता जो सा वो देखेंगे। अब सिर्फ एक एरिया रह गया है, वो है पॉलिटिकल साइड का, कि वहाँ पर अल्लाह करे कि चीज़ें स्टेबल रहें। और जैसा कि आपको पता है कि संडे को ज़िमनी इंतखाबात हैं पंजाब के, वो किस तरह होते हैं, क्या सिनेरियो बनता है, उनका रिज़ल्ट किस तरह जो सा वो डेफिनेटली जब आएगा और उस पर फिर किस तरह की रिएक्शन आता है या क्या सिलसिला बनता है, तो वो एक इशू है थोड़ा सा। बाकी इकोनॉमिक साइड पे लग रहा है कि चीज़ें जो सी हैं वो अल्लाह के फजल से थोड़ी ट्रैक पे आ रही हैं, जिसका अल्टीमेटली बेनिफिट जो है वो स्टॉक मार्केट को होगा। तो बाकी कल के लिए अब देखें, अगर आप, तो कल फ्राइडे है और 2 ट्रेडिंग सेशन, उसमें जो स्ट्रेटजी हमेशा होती है कि आप चीज़ें जो सी हैं डिप पे, जैसे करेक्शन में आपको चीज़ें मिलें या डिप पे मिलें तो वहाँ पर बाय करें। पिछला जितना अरसा था जबकि मार्केट जो सी थी काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल थी, तो तब भी आप देख लें बहुत सी अच्छी स्विंग ट्रेड्स मिली हमें, शॉर्ट टर्म ट्रेड्स मिली, और वो उसमें स्ट्रेटजी वही सक्सेसफुल रही कि जब चीज़ें डिप पे आएँ वहाँ पे बिल्कुल पैनिक में आने की बजाय वहाँ पे बाय किया जाए। जैसे 4-5 रुपए का आपको रिकवरी मिले तो वहाँ पर आप एग्ज़िट ले लें। तो यही स्ट्रेटजी पहले भी कामयाब रही। अब आप चीज़ों को इसी तरह बाय करें, थोड़ा सा होल्ड भी करें विद स्टॉप लॉस, तो इंशाल्लाह ताला आने वाले दिनों में अच्छा गेन मिल सकता है, क्योंकि रिज़ल्ट सीज़न भी आ रहा है। और फॉर्चुनेटली जो हम एक्सपेक्ट करते थे, वो जो दुआ करते थे कि जैसे ही रिज़ल्ट सीज़न करीब हो तो ये चीज़ें भी सेटल्ड हो जाएं, तो फिर एक बड़ा अच्छा कम्बिनेशन जो सा है रिज़ल्ट सीज़न के साथ कपल होकर ये जो स्टेबिलिटी है, तो एक अच्छा गेन और एक अच्छी रैली जो सी हमें मिल सकती है। तो इसी को हमने फोकस करना है और इसी से मैक्सिमम बेनिफिट हमने लेना है, और वो हम साथ साथ चीज़ें डिस्कस करते रहेंगे। अब थोड़ा सा आ जाएं कुछ स्टॉक्स की तरफ। कुछ साइड आइटम्स हैं, मैंने पहले भी टाइम टू टाइम मेंशन किया है इनको एज ए रिमाइंडर, क्योंकि अब मार्केट में एक मोमेंटम बन रहा है, तो अनकरीब हो सकता है इनमें रैली स्टार्ट हो जाए और फिर ये अपनी एक जब एक आप कह लें कि गेन कर लें तो फिर हाई साइड पे थोड़ा सा एंट्री लेना वो थोड़ा सा रिस्की हो सकता है, या आप कह लें कि उसमें आप ऑलरेडी थोड़ा सा जो सा है वो परसेंटेज लूज़ कर जाते हैं। तो बेहतर है कि जो बेस्ट प्राइस है और आप फील कर रहे हैं कि यहाँ से अब एक पॉजिटिव ट्रेंड शुरू हो सकता है, तो वहाँ पे एंट्री लेना सबसे बेस्ट आई थिंक होता है। तो उसमें सबसे पहले बर्जर है, मैंने पहले भी मेंशन किया था और बहुत से दोस्तों ने इसको
बाय भी किया तब ये 72 के आसपास था, और इसकी पूरा मैंने एक डिटेल जो सी है वो हिस्टोरिकल ट्रेंड क्या है इसका, और इसके जो 1 ईयर लो था वो तमाम चीज़ें डिस्कस की थी। और अभी ये देखें तकरीबन 76 के पास है, और इसका जो हिस्टोरिकली अगर आप देखें तो ये 100 तो इजीली टच करता है, और लास्ट ईयर तो इसने आई थिंक 140 या 145 के करीब ये गया था, वहाँ से फिर इसने रिवर्सल लिया था। साइड आइटम है इसमें भी, जब कैप लगते हैं तो मल्टीपल कैप लगते हैं, और बड़े थोड़े टाइम में फिर ये एक अच्छा गेन दे जाता है। तो ये जो प्राइस है इसकी 70 टू 76 किसी भी प्राइस पे अगर डिप पे भी आता है तो और बेहतर है, आप बाय करें ज़रूर। इंशाल्लाह ताला आने वाले 1 से 2 माह के अंदर जैसे इसकी रिज़ल्ट अनाउंसमेंट करीब आएगी, या ये जो एक रिज़ल्ट सीज़न की एक रैली स्टार्ट होती है, और अगर मार्केट थोड़ा सा मोमेंटम बनाती है तो आप इसमें किसी भी वक्त रैली जो सी है वो स्टार्ट हो सकती है। तो बर्जर को आप टारगेट कर सकते हैं। अगर आप सेफ़ साइड पे खेलना चाहते हैं तो जिन दोस्तों ने 72 पे बाय किया वो ऑलरेडी सिक्योर हैं, वो 72 का स्टॉप लॉस रखें और होल्ड करें। जो अब एंट्री लेना चाहते हैं वो आप उसको एंट्री लेके थोड़ा सा डिप आए तो थोड़ा वेट करें, या आप पार्शल जो सी है बाइंग वो एग्जिस्टिंग प्राइस पे कर लें, और कुछ कैश जो सा होल्ड कर लें कि अगर ये डिप देता है फर्दर तो वहाँ पे आप इसको एवरेज कर लीजिएगा। इसके बाद आ जाएं जी इंडस डाइंग। इसको मैं टाइम टू टाइम मेंशन करता रहा हूँ। साइड आइटम है, बहुत कम वॉल्यूम होते हैं। इससे एक्सपेक्टेड था कि इन्होंने बोनस देना, बट इन्होंने सिर्फ डिविडेंड दिया, जिसकी वजह से इसमें वो रैली नहीं बन रही। आल दो कि इसकी जो ईपीएस है वो 90+ है, बहुत ज़बरदस्त ईपीएस और कंसिस्टेंट ग्रोथ है उसमें। तो किसी भी क्वार्टर में अगर ये अनएक्सपेक्टेड पे आउट अनाउंस कर देते हैं तो वो एक बड़ी ज़बरदस्त रैली आपको इजीली 100 टू 150 जो सा पॉइंट्स का गेन जो सा मिल सकता है इसमें। और जो इसकी प्राइस है, इसको जब ये 220 के आसपास और उससे नीचे भी आया तब भी एक बाय कॉल दी थी, और वहाँ से क्योंकि हमेशा ये बाउंस बैक करता है, और अभी ये 227 के पास है, तो यहाँ से आप इजीली इसको 100 पॉइंट्स का तो इजीली आप टारगेट कर सकते हैं। तो इससे नीचे जो डाउनवर्ड का इसका पोटेंशियल कह लें या जो रिस्क है वो सिर्फ आप समझ 210 200 भी मुश्किल से ही टच करता है, और ये रिसेंट इसने 214 आई थिंक टच किया, तो वहाँ से इमीडिएटली फिर बाउंस बैक किया था। सो इंडस डाइंग को आप कंसिडर कर सकते हैं। थोड़ी सी होल्डिंग करेंगे तो इसमें इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छा गेन मिल जाएगा आपको। इसी तरह नेशनल फूड्स, जब फूड सेक्टर को मैंने मेंशन किया था तो उसमें जब मिचल्स में हमने एंट्री ली और माशाल्लाह उसमें इतना अच्छा गेन किया, तो मैंने साथ में नेशनल फूड को भी मेंशन किया था। नेशनल फूड का अगर आप हिस्टोरिकली देखें, मैं फिर बता देता हूँ कि इसमें पे आउट मिलता है जून क्लोज में, हर साल ये पे आउट देता है तकरीबन 20 से 25% बोनस जो सा है। और इसको भी आप इजीली अगर आप देखें इस वक्त 146 पे, जब 143 144 पे था तब भी मेंशन किया था। ये पूरी 150 से बिलो इसकी प्राइस रेंज है और अच्छी प्राइस रेंज है। तो आप इसको अगर टारगेट करें तो 200 का भी टारगेट कर सकते हैं, वो आने वाले 1 से 2 माह के अंदर, यानी जून क्लोजिंग के जब रिज़ल्ट आएंगे, जो कि नॉर्मली आपको पता है अगस्त में और सितंबर में मैक्सिमम रिज़ल्ट आते हैं, तो सकता है। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि नेशनल फूड को भी कंसिडर कर सकते हैं। प्लस ये जो इन लेवल्स पर है यहाँ पर आपका रिस्क मिनिमम है, क्योंकि 140 से नीचे ये बहुत ही कम चांसेस है कि जाए, और वो भी उस वक्त जबकि एक अच्छा खासा डिप आए किसी वजह से तब। उसके बाद है जी साजगार इंजीनियरिंग। अगर आप इसको देखें तो इस वक्त जो रेट है इसका वो भी बड़ा ही अट्रैक्टिव रेट है। और अगर रिसेंट इसका प्रोडक्शन डाटा देखें तो पहले ये 3 व्हीलर्स का तो आपको पता है इसकी सेल जो सी वो होती थी, एक्सपोर्ट भी करता था। अब 4 व्हीलर में भी आ चुका है, और रिसेंटली इसकी हैवल की जो सी है असम्बलिंग प्लांट भी जो सा है उसकी भी आपको पता है कि वो ट्रायल प्रोडक्शन जो सी है वो स्टार्ट हो चुकी है, और आगे फर्दर कमर्शियल प्रोडक्शन में चले जाएंगे। तो ओवरऑल फ्यूचर के हिसाब से और जो इसकी एग्जिस्टिंग प्राइस है अगर उसको कंपेयर करें तो अच्छा खासा पोटेंशियल बनता है कि स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए। और अगर आप देखें कि लास्ट ईयर भी इसने जून क्लोजिंग पे आई थिंक 30% बोनस दिया था, तो एक पे आउट भी अच्छा आ सकता है। जो अभी जून का डाटा आया था वो भी अगर आप देखें तो उसमें भी जो इनकी सेल है वो अच्छी थी, उसके नंबर्स अच्छे थे। तो सासगार जो सा है उसको आप कंसिडर कर सकते हैं जिन रेट्स पर ये है। और अगर आगे कोई पे आउट का चांस बनता है और अच्छे रिज़ल्ट के ऊपर, तो फिर इसमें एक आप रैली एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और ये भी आपको आप कह सकते हैं 90 टू 100 भी दिखा सकता है, डिपेंडिंग अपॉन के मार्केट उस वक्त किस तरह बिहेव करती है। और प्लस चीज़ें अगर इस तरह स्टेबिलिटी से चलती हैं तो 100 जो है वो कोई इतना मुश्किल टारगेट नहीं है सासगार के लिए।
तो ये थे कुछ स्टॉक। स्पेसिफिकली इनको मेंशन करने का मकसद ये था कि एक तो साइड आइटम्स हैं जिन लेवल्स पर हैं वहाँ पर रिस्क काफ़ी मिनिमम है, और जो पोटेंशियल है इनमें वो कोई 5-10% के प्रॉफिट का नहीं है, वो आप कह सकते हैं कि 30-50% के प्रॉफिट का है। और अगर कोई अनएक्सपेक्टेड पे आउट की न्यूज़ या कोई और इस तरह की सिचुएशन बनती है तो उससे ज़्यादा भी हो सकता है। तो इसलिए इसको आप कंसिडर कर लें इन स्टॉक्स को। और आई थिंक कि 1 से 2 माह की होल्डिंग में अगर आपको 30-40% का गेन मिलता है तो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड गेन। और रिस्क फैक्टर जो सा मैंने आपको बताया कि वो शायद जिन रेट्स पर ये हैं वो 5 से 6-7% का रिस्क बनता है। तो इनको आप कंसिडर करें, और अगर आप इनका डाटा भी देखें हिस्टोरिकली तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इस वक्त बड़े अट्रैक्टिव लेवल्स पर हैं और इनमें एंट्री लेना बनता है। बाकी जो हमारे स्टॉक्स हैं, जिस तरह मिचेल्स माशाल्लाह अच्छा उसने गेन दिया, उसकी स्ट्रेटजिकल डिस्कस की। तीसरा नेटसोल है, इनको हमने होल्डिंग पर रखा हुआ है। बाकी और आईटी सेक्टर ओवरऑल इज़ गुड। मैं अगेन कहता हूँ फूड सेक्टर में किसी किस्म का इशू नहीं है। फार्मास्यूटिकल सेक्टर बहुत अच्छे लेवल्स पर है, तो जो दोस्त फार्मास्यूटिकल सेक्टर के उनके पास स्टॉक्स हैं वो इन रेट्स पर एवरेज कर सकते हैं। उन्होंने अगर इन रेट्स पर बाय किया तो होल्ड करें। ऑयल सेक्टर में भी आप देखें कि हमें अच्छी ट्रेड्स मिलती रहती हैं साथ साथ। तो इंशाल्लाह ताला आने वाले दिनों में जब मार्केट परफॉर्म करेगी तो ओवरऑल फिर हर सेक्टर परफॉर्म करता है। कुछ ज़्यादा तेज़ी से परफॉर्म करेंगे, कुछ थोड़ा सा स्लो पेस पे। और फिर आपको पता है कि जो छोटे स्टॉक्स हैं सेकंड फेज़ पे हमेशा आपके पेनी स्टॉक्स में भी फिर एक रैली बनती है जब आपके जो मेजर स्टॉक्स हैं वो एक अच्छा मोमेंटम बना लेते हैं। तो ये तमाम चीज़ें आने वाले दिनों में डिस्कस करते रहेंगे, प्लस वीकेंड की वीडियो में मज़ीद डिटेल में वो स्टॉक्स जो उनसे हमारे हैं उनको डिटेल में डिस्कस कर लेंगे कि नेक्स्ट वीक में हमारी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। और उसमें एक इम्पॉर्टेंट इवेंट ये जो पॉलिटिकल साइड पे है उसका भी कुछ जो रिज़ल्ट थोड़ा सा आएगा तो वो एक इम्पैक्ट पड़ेगा। बाकी ओवरऑल इंशाल्लाह इकोनॉमिक साइड पे लग रहा है कि चीज़ें बेहतर हो रही हैं। सो होल्ड स्ट्रॉन्ग, इंशाल्लाह ताला आने वाले दिनों में एक अच्छा गेन मिल सकता है। तो बाकी कल मार्केट क्लोजिंग के बाद वीकेंड पे डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। कोई और स्टॉक जो सा है जिसमें अच्छा पोटेंशियल है उसको भी मैं सेपरेटली मेंशन कर दूंगा आपको वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।